निखिल मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे प्यार और विश्वास को अपनी बेवफाई के कदमों तले रौंद डाला उसने। राकेश, मैंने उसकी हर बात बर्दाश्त की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। मैं अभी जाके निखिल से पागल मत बनो रजनी, प्लीज जरा गौर से सोचो। अगर निखिल इस लड़की से सचमुच प्यार करता है तो तुम्हारा वहां जाकर उससे लड़ने झगड़ने से क्या फायदा होगा तुम्हें? हाँ, लेकिन मैं नो प्लीज प्लीज रजनी, सिट डाउन, रिलैक्स। मैं समझता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। रजनी प्लीज बैठ जाओ। देखो, जहां तक निखिल का सवाल है, मैंने उसे स्टडी किया है। वो अपने बिजनेस और अय्याशी के अलावा और किसी चीज से प्यार नहीं करता। उसके एहसास, उसके जज्बात अंदर से सब मर चुके हैं। और एक मैं हूं जो कॉलेज के जमाने से तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी घुटन, ये तड़प देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आज मजबूरन मुझे अपनी दिल की बात तुमसे कहनी पड़ी। मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूं रजनी। और 20 दिन का समय मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो सके और भगवान से तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग सको। तुम जानती हो घड़ी इस वक्त क्या बजा रही है? घड़ी की सुइयों की रफ्तार के साथ चलना बंद कर दिया है मैंने। लेकिन इतनी रात तक तुम थी कहां? आज तुम्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत कैसे मिल गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। लेकिन रात के 2 बजे तुम कहां जा रही हो, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे तो आज पहली बार देर हुई है। तुम तो रोज ही रात देर से घर आते हो। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं अपना सारा कारोबार बंद करके तुम्हारे पास आकर बैठा रहूं? मैंने ये कब कहा? तुम दिन रात अपना बिजनेस या कुछ भी संभालो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो निखिल, मैं तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन रही हूँ, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरी आजादी में कोई रुकावट डालो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रात के 2-2 बजे घर आने को अगर तुम आजादी कहती हो तो ये आजादी तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। हमारे खानदान की अपनी एक मान मर्यादा है, तुम्हें उसकी हद में रहना होगा। सर कमीने, नमक हराम, मेरी पत्नी के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे राकेश तो सर उसका एक दोस्त है। अगर वो उसके साथ घूमने चली गई तो तेरा दिल क्यों चल रहा है? हाँ, आज तक तेरी हर बात सुनता रहा मैं, हर बात मानता रहा, ये सोचकर कि तू मेरे बचपन का एक दोस्त है। लेकिन नहीं, तू एक दोस्त नहीं बल्कि दोस्त के रूप में छुपा हुआ एक दुश्मन है, असीम का सांप है तू। सच तो ये है कि तेरी ही वजह से मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तेरी वजह से। अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो चला है कि मामी के ऑपरेशन को लेकर तूने जानबूझकर हंगामा किया ताकि मेरे सुखी जीवन में आग लग जाए। तू नहीं चाहता कि मैं और रजनी कभी खुश रहे। जिस दोस्ती पर मैं आज तक नाज करता रहा, आज उस दोस्ती पर मैं थूक के जा रहा हूं। रजनी, आई लव यू। और रजनी, फोटोग्राफ्स कहां से आए? जहाँ तुम अपनी रातें रंगीन करते हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच तो यह है कि तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। और ये फोटोग्राफ? झूठ, एकदम झूठ। ये जरूर किसी ने मुझे जाल में फंसाने की साजिश रची है। अच्छा, असलियत सामने आ गई तो ये साजिश हो गई। ये तुमने मेरे मुंह पर जो कालिख पोती है ना रजनी, उसकी असलियत तो मैं अभी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। साइन करो। नहीं, साइन करना। राकेश, ये क्या बदतमीजी है? मेरी भांजी। राकेश, साइन करते कि नहीं बोल? साइन करते है कि नहीं? साइन करते है कि नहीं बोल? बोल, साइन करते है कि नहीं? और मार लो मगर मैं साइन नहीं करूंगी। छोड़ दे मेरी भांजी को कमीने, छोड़ दे मेरी भांजी को। राकेश, छोड़ दो उन्हें।
साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये लो। करने के लिए करो। बेटा आप तो कह दो कि तुम ही हमारे निखिल हो। मैं ही निखिल हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि तू 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 हमें छोड़ के ना जाए। मुझे तेरी दोस्ती पे नाज है विकी। अगर तकदीर मुझे तुझसे दोबारा नहीं मिलाती
तो शायद मुझे अपनी पहचान और अपनी असलियत के बारे में कभी कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। मैं तो आज तक ये फैसला भी नहीं कर पाया हूं कि मेरा अपना असली वजूद क्या है। क्या मैं वाकई में निखिल हूं? मुझे तो अब तक यही याद है कि मेरा नाम राजा है और ये मेरे पिता। तू ठीक कहता है बेटे, बिल्कुल ठीक कहता है। तकदीर ने मुझे कुछ दिनों के लिए तेरा पिता जरूर बना दिया था, लेकिन हकीकत यह है बेटे कि तू निखिल है। निखिल, राजा तो सिर्फ एक तेरी परछाई थी। देख निखिल, तुझे अब हमारी बात माननी पड़ेगी। बाबूजी आप बोले ना प्लीज। नहीं विकी, आप विकी मेरी बात सुन। तू तो जानता ही है, एक कलाकार होने की हैसियत से जिस शोहरत की मंजिल पर मैं पहुंच चुका हूं, वहां से वापस इस दुनिया में आना नामुमकिन है। आई मीन संगीत ही मेरी दुनिया है मेरे दोस्त। मुझे जाना होगा। चलो सीमा।